बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान। ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से एडोब फ़ोटोशॉप के लेसन नंबर 2 के साथ हाज़िर हूं। तो दोस्तों, हम एडोब फ़ोटोशॉप में टूल बार के मतलब पढ़ रहे थे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हम एडोब फ़ोटोशॉप सीख रहे थे, तो ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इससे पहले मैंने इन पेज का एक कोर्स मुकम्मल कर लिया, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो अब मैं एडोब फ़ोटोशॉप का कोर्स अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैंने एडोब फ़ोटोशॉप ओपन कर रखी हुई है, तो हम इन टूल बार के मतलब पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इन टूल बार के मतलब हम क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक न्यू इमेज लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने इमेज ले ली, ठीक है। तो मैंने ऊपर के दो जो टूल थे मैंने पढ़ा दिए थे, एक मूव टूल था और ये रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल, और इसमें जो मज़ीद टूल थे वो मैंने पढ़ा दिए, ठीक है। तो आज हम मैजिक वांड टूल और तो लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल, मैजिक वांड लेसो टूल और क्रॉप टूल भी आज इसी लेसन में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको मैजिक वांड टूल। इससे क्या आता है कि ये मैजिक की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसने ऑटोमेटिकली ये पूरी इमेज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके लिए मैं एक इमेज लेता हूँ, यहाँ से मैं इमेज लेता हूँ मैं यहाँ से कोई भी इमेज ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये मैंने इमेज ले ली, ठीक है। अब मैं कुछ हिस्सा सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये इतना हिस्सा, जितना हिस्सा आपने सेलेक्ट करना सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, इससे क्या, जैसे हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज़ बार भी सामने शो होना शुरू हो जाएगी। उसका भी इसमें कुछ वर्क है। सबसे पहले जो न्यू सिलेक्शन, यानी कि आपने जैसे सिलेक्शन करनी है, एक सिलेक्शन यहाँ से आप यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर न्यू सिलेक्शन हो जाएगी, यहाँ पर करोगे न्यू सिलेक्शन हो जाएगी, पहली वाली सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी, ये न्यू सिलेक्शन। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में ये रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल में भी पढ़ा दिए थे। तो ऐसे ही अगला हमारा ऑप्शन है ऐड सिलेक्शन, यानी कि हम ऐड करेंगे तो ये सिलेक्शन भी रहेगी और मज़ीद ऐड सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये देखो, पहले वाली सिलेक्शन भी रहेगी और एक सिलेक्शन और इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, यानी कि आप सिलेक्शन में से जो सिलेक्शन की है उसमें आप ख़त्म कर सकते हैं जितनी सिलेक्शन ख़त्म करनी है। मसलन मैं इतना ऐसा सेलेक्ट करता हूँ तो वो ख़त्म हो जाता है। ये देखो ख़त्म कर दिए, ये इससे ख़त्म होता है, ठीक है। इससे ऐड होता है, इससे ख़त्म होता है। और ये है, और ये आगे का ऑप्शन है इंसर्ट विद सिलेक्शन, यानी कि इससे आप जितनी सिलेक्शन करनी चाहो उतनी ही रहेगी, बाकी सारी ख़त्म हो जाएगी। मतलब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये सिलेक्शन, ये भी न्यू सिलेक्शन की तरह है। जैसे न्यू सिलेक्शन है तो वो सिलेक्शन न्यू रहती है, बाकी ख़त्म हो जाती है। जितनी हिस्से पर आप सिलेक्ट करोगे उतनी हिस्से पर सिलेक्शन ये देखो हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं ऐसे कंट्रोल डी करता हूँ डिसेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर टॉलरेंस, आप टॉलरेंस जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा सिलेक्शन यहाँ पर ज़्यादा होगी। مثلا मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, ये न्यू सिलेक्शन ली और ये इतनी सिलेक्शन इसने की, ठीक है। अब मैं कंट्रोल डी करता हूँ, अब इसकी मैं टॉलरेंस बढ़ाता हूँ, 50 करता हूँ। अब चेक करना आपने, ये देखो जैसे मैंने 50 की तो इसने सिलेक्शन ज़्यादा कर दी। मैं ज़्यादा इसकी 100 पर करता हूँ। अब कंट्रोल डी करता हूँ तो ये देखो ये ज़्यादा सिलेक्शन होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस पर ये यूज़ ऑल लेयर करोगे तो सारी लेयर पर वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इस तरह होता है। उसके बाद मैं ऐसे कंट्रोल डी करके आपको कुछ समझाता हूँ। ये
मसलन क्यों इसी का इस्तेमाल, कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि मैं यहाँ पर एक इमेज लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक इमेज लेता हूँ, एक और ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इमेज ले ली और मैं अब यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, ये 100 पर किया है मैंने, मैं 50 पर करता हूँ और कंट्रोल डी करता हूँ। ठीक है, और ये देखो ये कार का इतना जितना हिस्सा था वो सिलेक्ट हो गया। मैं इसे मज़ीद सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ, ये सॉरी कंट्रोल डी ख़राब हो गया। मैं जो आपको बात को समझाने लगा हूँ यहाँ पर वो कुछ और है। यानी कि ये कार का इतना हिस्सा इसने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसी हिस्से को आपने उठाना हो तो वो उठा भी सकते हैं ये मूव टूल से। अब यहाँ से करो सेलेक्ट और यहाँ पर कार का जितना हिस्सा आपने सिलेक्शन की, जल्दी जल्दी से ये सिलेक्शन इससे होती है मैजिक वॉन्ड टूल से। ठीक है, तो अपने कार का जितना हिस्सा आपने सेलेक्ट किया उतना हिस्सा आप यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, ये देखो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ये जल्दी जल्दी वर्क करता है आपकी सिलेक्शन में। ठीक है, इसे मैं ख़त्म करता हूँ और ये न्यू लेयर बन गई। यहाँ से लेयर ख़त्म भी कर सकते हो, डिलीट द लेयर। ठीक है, तो इसका काम ये था कि आप सिलेक्शन कर सकते हैं जल्दी जल्दी, जितनी सिलेक्शन करनी है सिलेक्शन कर सकते हो, उससे एक जगह से दूसरी जगह सिलेक्शन जितनी कर ली उससे मूव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो टूल है वो है लेसो टूल। लेसो टूल इसकी शॉर्टकट की है एल। ठीक है, पॉलीगोनियल लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल, ये तीन इसमें लेसो टूल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे लेसो टूल एल हमेशा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, इसमें कंट्रोल डी करता हूँ, इससे आप सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप सिलेक्शन करोगे तो आपने माउस के साथ क्लिक कर रखना है, दाएं राइट क्लिक करना है और यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करना है। जितना ऐसा आपने सिलेक्शन करनी उतना ऐसे आपने अपने सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, सिलेक्शन ठीक नहीं हो रही तो इससे जितना आपने सेलेक्ट किया राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपने सारी सिलेक्शन करके जहाँ पर आपने फर्स्ट पॉइंट किया था वहाँ पर लास्ट पॉइंट आपने छोड़ देना और छोड़ देना है यहाँ पर अपने माउस का राइट क्लिक। ठीक है, जैसे छोड़ेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप इसे मैं कंट्रोल डी, आपने जितनी सिलेक्शन की है उतना हिस्सा आप यहाँ से, सॉरी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ये आपने सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब मैं कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी, जितना आपने ऐसा सिलेक्शन किया उतना ऐसा आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये देखो ये होता है लेसो टूल से। अगर मैं इसे ख़त्म करता हूँ, ठीक है, ये लेसो टूल है। इसके भी मज़ीद वही ऑप्शन है, इसमें फिदरिंग का ऑप्शन भी आ जाता है। फिदरिंग का ऑप्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब मैं जैसे ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें फिदरिंग कोई बिल्ली नहीं हुई। मैं इसमें रंग फिल करता हूँ ऑल्ट बैक स्पेस से। ठीक है, तो ये रंग यानी कि सॉलिड कलर में रंग फिल हो गए हैं। ठीक है, मैं सिर्फ कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल जेड करता हूँ वापस और कंट्रोल डी करता हूँ। अब मैं फीदरिंग का, उसमें मज़ीद ये वो तो ऑप्शन है वो ही है, आगे अब फीदर का ऑप्शन है इसमें। अगर मैं यहाँ पर फीदर करता हूँ 20, तो अब मैं करता हूँ, ये देखो देखना आपने, तो मैंने ये रेक्टेंगुलर बनाया था तो साइडों से ये इसकी जो कोने हैं वो थोड़े से फोल्ड हो जाएंगे अंदर की तरफ से, और इसमें जो मैं रंग फिल करूँगा वो सॉफ्ट सा होगा आउटर लाइन में। ठीक है, ये देखो ये मैंने रेक्टेंगुलर बनाया था तो वो उसमें साइडों से इसके कोने इसने फोल्ड कर दिए अंदर को। अब मैं इसमें रंग फिल करता हूँ ऑल्ट बैक स्पेस। अब इसका आउटर देखो, आउटर इसका सॉफ्ट नज़र आ रहा है, मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ये देखो इसका सॉफ्ट आउटर इसका सॉफ्ट नज़र आ रहा है। तो ये होता है फीदर का कमाल। ठीक है, यहाँ पर फीदर का इस्तेमाल इस तरह करते हैं। इसे मैं कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल जेड वापस करता हूँ, कंट्रोल डी। ठीक है,
और ये टूल था। इस टूल के बाद उसके बाद हमारा अगला जो टूल है वो पॉलीगोनल लेसो टूल, इसे सेलेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है, इससे उससे अच्छी थोड़ी सी सिलेक्शन हो जाती है। सॉरी, ये थी, मैं कंट्रोल डी करता हूँ इसे। अब मैं पॉलीगोनल लेसर टूल इस्तेमाल करता हूँ। इससे क्या होगा, आपने यहाँ से माउस के साथ राइट क्लिक करना है और यहाँ पर सिलेक्शन करनी है, वहाँ पर राइट क्लिक करते जाना है, ठीक है। ये देखो ऐसे ऐसे राइट क्लिक करते जाना है आपने। अगर मसलन आपने ये गलत सिलेक्शन कर ली यहाँ से, तो आपने इस सिलेक्शन को ख़त्म करना हो तो बैक स्पेस बटन प्रेस करना है। सॉरी, ये मैं गलत हो गई, कंट्रोल डी करता हूँ तो वो बैक स्पेस से सिलेक्शन आपकी ठीक हो जाएगी। ये देखो मैंने ये गलत सिलेक्शन कर दिया, ठीक है। अब मैं बैक स्पेस करूँगा तो वो सारी सिलेक्शन ख़त्म कर देगा, ठीक है। गलत सिलेक्शन जितनी आपने करनी है तो वो ख़त्म कर सकती हो, ठीक है। इसे आप राइट क्लिक करके ख़त्म कर सकते हो, सॉरी राइट क्लिक करके आप सिलेक्शन कर सकते हो। जितनी मैं ये जल्दी में समझा रहा हूँ, ये लेसो टूल से थोड़ा सा बेटर टूल है ये पॉलीगोनल लेसो टूल। और इससे भी अच्छा टूल एक और है, मैं इसके बाद में ये वो भी बताता हूँ आपको। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, वहाँ पर लास्ट पॉइंट आपने छोड़ देना है, ठीक है। तो अब इसकी कंट्रोल सी करके कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। इसका इस तरह इस्तेमाल, वही सेम ऑप्शन ऊपर का फीदरिंग का भी सेम ऑप्शन है, ठीक है। मैंने जो बता दिया आपको पहले ही। तो कंट्रोल डी करता हूँ तो इससे इस तरह सिलेक्शन करते हैं। और उसके बाद है मैग्नेटिक लेसो टूल। ये थोड़ा सा बेटर टूल है। कैसे बेटर टूल है, आपने एक दफ़ा क्लिक करना है, यहाँ से सिलेक्शन करनी है, उसके बाद ये इसने खुद ब खुद सिलेक्शन कर लेनी, ठीक है। आपको नहीं करनी पड़ेगी, ये खुद ब खुद सिलेक्शन कर लेगा। इससे भी गलत सिलेक्शन हो जाती थोड़ी सी, तो ये इससे जल्दी सिलेक्शन करनी हो तो आप राइट क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी इसने खुद ब खुद इसने पकड़ लेना होता है वो जो आप सिलेक्शन करनी चाहो। तो ये देखो, तो बहुत दफ़ा इस तरह भी हो जाता है, ये जल्दी सिलेक्शन खुद ही कर लेता है थोड़ा सा। तो आपने इस तरह इससे ये होता है कि आपने इससे ये खुद ब खुद सिलेक्शन कर लेता है, ठीक है। कंट्रोल डी करता हूँ मैं इसे। इसका सेम ऑप्शन है, सेम इस्तेमाल है। तो इस तरह आप सिलेक्शन करके जितनी चीज़ जहाँ पर करनी हो तो वहाँ पर कर सकते हैं। इससे भी आपने गलत कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आपने यहाँ पर कर लिए तो आप बैक स्पेस करके ख़त्म कर सकते हो। वो पॉइंट आपके वहाँ पर सिलेक्शन जहाँ पर होगी वो ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो ये थे आप मैजिक वॉन्ड टूल और पॉलीगोनल टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल, ठीक है। तो उसके बाद ये मैंने बैक स्पेस पर के सारी ख़त्म कर दी। उसके बाद हमारा जो अगला टूल है वो है क्रॉप टूल। ये बहुत आसान है, बहुत इजी है क्रॉप टूल। मसलन आपने इमेज का हिस्सा, जितना हिस्सा आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, उतना हिस्सा रख सकते हो और बाकी सारा ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। मैं ये क्रॉप टूल इस्तेमाल किया मैंने। इसकी शॉर्टकट की सी है, ठीक है। तो मैंने ये जैसे क्रॉप टूल इस्तेमाल किया तो इसके बाद मैंने चाहिए मुझे इमेज का कितना हिस्सा चाहिए, मुझे इतना हिस्सा चाहिए, ठीक है। तो बाकी हिस्सा वो ख़त्म कर सकते हो आप, जितना हिस्सा चाहिए उतना हिस्सा आप रख सकते हो। तो जैसे मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ तो इसके पूरी प्रॉपर्टीज़ बार शो होना शुरू हो जाती है। तो वो प्रॉपर्टीज़ बार क्या है, या ये देखो शील्ड कलर, आप कलर जो आपने ख़त्म करना वो इनके कलर आपको साइडों से किस तरह का चाहिए, वो मुख्तलिफ़ कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं वही रहना, तो ब्लैक कलर में वो सही रहता है, अच्छा लग रहा है। तो वो इस तरह आप कलर भी कर सकते हो। ऑपोसिटी इसकी ज़्यादा या कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। जो कलर आपने सेलेक्ट किया है, जो ब्लैक कलर है, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट 75% होती है। तो आप यहाँ से ज़्यादा करोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो 75 ही होती है, ठीक है। उससे ज़्यादा काम भी ज़्यादा भी कर सकते हो। इससे क्या होता है कि ये आप जितना हिसाब आपने सेलेक्ट किया वो ही इमेज बाकी बचेगी, बाकी यानी कि ऊपर वाली ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मैं जैसे उसे ओके करता हूँ, इंटर प्रेस भी कर सकता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक का
चेक का निशान बनाऊँ, यहाँ पर आप ओके करोगे तो वो उतना हिस्सा बच जाएगा जितनी आपने सिलेक्शन की है, ठीक है। तो बाकी सारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप उतनी सिलेक्शन कर सकते हो जितनी आपकी ज़रूरत हो, तो बाकी सारी वो ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ, फॉन्ट इमेज करता हूँ, तो इस पर आपको वो हाइट और विड्थ नज़र आना शुरू हो जाएगी और साथ ही आपको ये बता देगा इस इमेज की रेजोल्यूशन कितनी है, वो 72 आपको बता रहा है। तो ये इमेज की रेजोल्यूशन भी बता देता है और यहाँ पर हाइट और विड्थ भी बता दें। यहाँ जैसे आप फॉन्ट इमेज पर क्लिक करोगे, ठीक है, क्लियर करोगे तो वो सारी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आप इसको सिलेक्शन भी दे सकते हो, कितनी सिलेक्शन देनी है, और रेजोल्यूशन भी मेरे ख्याल में चेंज कर सकते हो आप। तो आज का 3 ये टूल थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेसन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मैंने ये इससे पहले मैंने ये ऊपर के मेन्यू बार मैंने सारे पढ़ा दिए और मैं अपलोड भी कर दिए। तो अब मैं टूल बार के मतलब पढ़ा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं सारे टूल के मतलब पढ़ाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो देखने का शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग।